बड़ी, ठीक है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, हमारे पास एक डेटा सेट है उसका, तो हम उस डेटा को उठाते हैं। तो जो कल हमने किया था उसको ही थोड़ा सा हम यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेटा सेट इज व्हाट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स डिलीवरी न्यू, ठीक है। थोड़ा हमने एडिट कर रखा है, बट आपके पास जो ओरिजिनल डेटा होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा और ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने डिलीवरी स्टेटस वगैरह सब बना रखे हैं इसके अंदर, किस किस तरीके से हमें डिलीवरी स्टेटस वगैरह बनाने हैं, वो सारी चीज़ें। और जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम था, दीज आर इन मिनट्स, एंड द डिलीवरी टाइम है इट्स ऑल्सो इन मिनट, और ये सारी चीज़ें हमें दी गई थी, ठीक है। हमने डिलीवरी स्टेटस और एस्टिमेटेड टाइम, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन करी हैं। अब इसको हम लोग उठाते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, क्योंकि जब आप पावर क्वेरी एडिटर में इस पर्टिकुलर डेटा को पिकअप करोगे तो मे बी यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाए। सो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ थिंग, टेक्स्ट वर्कबुक यूज कर सकते हो या फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो शायद मैंने फ्रेश डेटा उठा लिया, तो विल वर्क ऑन इट। हाउ इज इट पॉसिबल? सो यू कैन सी ये डेटा मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस वगैरह यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। सो यू कैन क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इसमें मैं कुछ चीजें मॉडिफाई करूंगा जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल डिलीवरी स्टेटस में यहाँ से रब कर देता हूँ रिमूव। तो मैंने डिलीवरी स्टेटस रिमूव कर दिया, यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड टाइम मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। और डिलीवरी टाइम भी आपका मिनट्स में है। तो हम इस पर राइट क्लिक करके विल यूज दी व्हाट, रीनेम दिस पर्टिकुलर डेटा, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिनट्स, ठीक है। ये एस्टिमेटेड टाइम हमारा मिनट्स में है। बाकी सारे डेटा टाइप फॉर्मेट्स हम लोग चेक कर लेंगे, इज देयर एनी ग्लिचेस इन एनी डेटा टाइप, तो हम उसको सही कर लेंगे। अब मेरे को यहाँ पे ना रिपोर्ट बनानी है डिलीवरी डिटेल की। तो वो डिटेल की रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? सो वी नीड टू ऐड अ न्यू कॉलम। वी क्लिक ऑन द कंडीशनल कॉलम, बिकॉज अभी जो रिपोर्ट हमें डिजाइन करनी है वो कंडीशन बेसिस पे डिजाइन करनी है। तो एक और चीज बता दूं, कस्टम कॉलम में यू कैन कैलकुलेट द कॉलम डेटा, मल्टीप्लाई करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है, यू कैन डू दैट। अब जैसे अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे काम करना है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे, मतलब मुझे कंडीशनल बेसिस पे कॉलम बनाना है, तो मेरे को क्या करना है कि भाई मेरी जो डिलीवरी डिले है वो अगर नो है, क्या है, नो है, तो ऑन टाइम आ जाए, ठीक है। तो वो क्या लिख दे उसको, ऑन टाइम। अदरवाइज उसको वो क्या लिख दे, डिले। अदरवाइज क्या लिख दे हमारा, डिले। तो हमने कंडीशन दे दी यहाँ पर, इफ डिलीवरी डिले जो रिपोर्ट है उसमें अगर स्टेटस नो है तो मतलब वो डेटा कैसा है, ऑन टाइम है, अदरवाइज वो डिले है। मेरे को उस कॉलम का नाम जो भी देना है वो कॉलम का नाम दे सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिलीवरी स्टेटस, ठीक है। एंड देन ओके, क्लिक ऑन दिस, और आप देखोगे पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे बन गया। एंड उसको आप पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू कैन कन्वर्ट इट, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा आ गया। तो जरूरी नहीं है आप एक्सेल में जाके चीजों को बनाओ, आप यहाँ से भी चीजों को डिजाइन करके रख सकते हो बहुत आसानी से। आपका डेटा सेट जो है, डेटा फॉर्मेट जो है वो सारे के सारे यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा सेटअप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। विल डू वन थिंग, हम एक बार कॉलम क्वालिटी और चेक कर लेते हैं, किसी टाइप की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, तो अदरवाइज हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें किसी टाइप की कोई एरर है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो यू कैन चेक द कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दैट। सो इससे आपको पता चल जाएगा, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं बेसिकली, यहाँ पे 3 ही वैल्यूज हैं, जियोमार्ट, ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट। इसके अंदर देखें तो जो सारी की सारी डिस्टिंक्ट है, सारी की सारी यूनिक है। इसमें आपका 942 है समथिंग, और इसमें आप देखोगे 100% यूनिक, 100% डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। तो कस्टमर आईडी आपकी फिर भी है ना, क्या है, डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। और ये आपकी डुप्लीकेट नहीं है। सो यू कैन सी द एस्टिमेट टाइम आपका 6 कम है, ये आपका है। प्रोडक्ट कैटेगरी आपके पास 6 है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास वैल्यूज है, 13 डिस्टिंक्ट वो फॉर्मेट है आपके पास। ये रेटिंग और डिस्टिंक्ट फॉर्मेट्स आपको मिल रहा है। तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी। इफ यू वांट टू सी द कॉलम प्रोफाइल, इज देयर एनी काउंट एंड एरर एंड एम्प्टी काइंड ऑफ थिंग, तो आपको वो दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉलम क्वांटिटी पता चल जाएगी। So go to column whenever you want to switch your column. So you have another option over there. That one is go to column. Okay. Let's come to this one, home.
एंड अभी हमारा सारे चीजें सेटअप है, अब हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से इस पर प्रोसेस कर सकते हैं, हम इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। तो जो भी चेंजेस करें वो सारे डन हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाए। तो आप अभी जस्ट वेट करते हैं, हमारे सारे चेंजेस डन हो रहे हैं, डन होते ही हमारे पास डेटा लोड हो जाएगा। तो यू कैन सी 1 लाख रोज हैं जो कि सारी की सारी हमारी यहाँ पे लोड हो गई। आप चाहो तो पूरा का डेटा यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द डेटा आपको जो देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ से देख सकते कंप्लीटली देख सकते हो। वी डोंट नीड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मॉडल इन दिस, आपको कोई डेटा मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वी विल क्रिएट एन अनदर टेबल एंड देन वी डू सम डेटा मॉडलिंग इन दिस पार्ट। तो इसमें आपको डेटा मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं एंड आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग। मैं आज कुछ रिपोर्ट्स बनाऊंगा ग्राफ्स के फॉर्मेट पर, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से आपको डिटेलिंग देनी होती है, ठीक है। I'll take this session only for 20 to 25 minutes because it's sufficient. जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए, और इतना शॉर्ट सेशन लेने के पीछे रीजन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। सो आज मैं 2 चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राफ देखेंगे, वो भी बार ग्राफ को देखेंगे, देन वी मूव टू दी लाइन ग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट राइट नाउ। तो लाइक सपोज मेरे पास है ना बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग फ्लो करती है। तो 2 टाइप का आपके पास डेटा होता है डेटा सेट के अंदर। एक होता है डिस्क्रीट फॉर्मेट, एक होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। किस टाइप का वेरिएबल्स होते हैं? 2, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। डिस्क्रीट क्या करता है? डिस्क्रीट इज व्हाट, जब आप कैटेगरी वाइज डेटा देखते हो। सो सपोज मेरे को देखना है ब्लिंकेट का, ब्लिंकेट कितना कितना डेटा मेरे पास ब्लिंकेट का है, कितना सेल्स स्विगी का है, कितना आपका जियो मार्ट का है। तो ये क्या होता है ना, कंपैरिजन फॉर्मेट होता है। वी वांट टू सी द कंपैरिजन बिटवीन ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स की कौन सा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। दिस इज माय प्लेटफॉर्म कंपैरिजन। तो बेसिकली मेरा कौन सा डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने एक ग्राफ लिया दैट इज कॉल्ड एन चार्ट, और यू कैन सी दिस इज माय चार्ट। ओके, पहले इसको बंद कर देते हैं। तो ओवरव्यू तो आपको पता है किसको क्या बोलते हैं, ये सारी कहानी तो आप लोगों को पता है। बट जब मैंने चार्ट बनाया तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस आ रहा है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टेप, क्रॉस रिपोर्ट, कीप ऑल फिल्टर्स, ड्रिल थ्रू फील्ड्स है, ठीक है। अभी हम बहुत सिंपली एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को समझते हैं। बेसिकली इन पे क्या मेंशन करना होता है। एक्स एक्सेस इज व्हाट, कि आपका ये वाला जो एक्सेस होता है उसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस बोलते हैं। यस दीक्षा। ये आपने ये वाला स्क्रीन जो ओपन किया है राइट साइड में विजुअलाइजेशन और डेटा, ये कहाँ से आया है? ये आप जैसे इसको करोगे ना तो आपको इस तरीके से बंद ओह दिखाई दे रहा है। यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन। ओके, और ये तो बीच वाला ग्राफ कहाँ से आया है? ग्राफ आपके पास ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, दीज आर द ग्राफ्स। ओके, सो व्हेनेवर यू ओके वांट टू पुट द ग्राफ, आपको जैसे स्टैक चार्ट चाहिए, ठीक है, कॉलम चार्ट चाहिए, तो कॉलम चार्ट पर डबल क्लिक कर दो तो आपको ग्राफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, और हम इस केस में पावर बीआई पे ही हैं, हम पावर क्वेरी एडिटर पे नहीं आए हैं, राइट? नहीं, पावर क्वेरी एडिटर पे नहीं है। पावर क्वेरी एडिटर पे हम इससे पहले थे, जिसमें हम इस डेटा में करेक्ट, कुछ कॉलम्स और कुछ चीजें एडजस्ट कर रहे थे। डेटा को प्रोसेस करने गॉट के इट। लिए हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। And we ओके are using Power Query Editor only for that purpose. If I want to check the data, if my data ओके is correct or not, ये हमें चेक करना है। Is there any missing values? Is there any glitches in my data? तो हमें वो फिक्स अप करना पड़ेगा। Then we can proceed with the dashboard, या we can proceed with the report. Okay. गॉट इट, गॉट। जी So जी ठीक now है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाता है। दैट क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपके पास ग्राफ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखो, अगर आप जब भी रिपोर्ट बना रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, यू नीड टू रेज अ क्वेश्चन, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रेज करना ही पड़ेगा। और तो क्वेश्चन जो मैं रेज कर रहा हूँ वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मेरे पास जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, मुझे उनका यूजर एक्सेस पता करना है। यूजर एक्सेस कैसे पता चलेगा? कितने यूजर्स कौन सा
प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. सो आई हैव टू फॉर्मेट्स. वन इज द परसेंटेज क्राइटेरिया. परसेंटेज क्राइटेरिया इज व्हाट? ब्लिंकिट कितना परसेंट यूज हो रहा है, स्विगी कितना परसेंट हो रहा है, जियो मार्ट कितना हो रहा है. एंड द सेकेंड वन इज यूजर काउंट. So whenever both the situation are for what? मैं दोनों में क्या कर रहा हूँ, दोनों सिचुएशन के केस में मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ तीनों प्लेटफॉर्म को. तो मैंने कंपैरिजन के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो हम पाई चार्ट यूज कर लेंगे, डोनट चार्ट यूज कर लेंगे, या फिर हम कॉलम चार्ट से बता सकते हैं. अब हमारे पास जब हम कॉलम चार्ट यूज कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल बार ग्राफ यूज कर रहे हैं, तो वर्टिकल बार ग्राफ ऐसे जो होते हैं ना, ये बार ग्राफ हमेशा डिस्टिंक्ट डेटा के साथ में काम करते हैं. डिस्क्रीट, सॉरी गलत बोल गया मैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा यानी कि अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्मेट में हम चीजों को एनालाइज करते हैं. तो हमारे पास तीन कंपनीज हैं, तीन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं. दीज आर द प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जस्ट एंड सिंपल हमने प्लेटफॉर्म डाल लिया. तो आई जस्ट वांट टू यूजर काउंट. तो मैं क्या करूंगा, जो जिस प्लेटफॉर्म से यूजर काउंट आएगा, जो प्लेटफॉर्म के काउंट आएंगे, दीज आर माई द यूजर काउंट. सो वी आर जस्ट एडिटिंग दिस वन. तो यू कैन सी तीन पिलर्स मेरे पास आ गए. दिस वन इज स्विगी, दिस वन इज ब्लिंकिट, दिस वन इज जियो मार्ट. ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन आप उसके फॉर्मेट पे ले सकते हो, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. तो विल सेटअप राइट नाउ. हम चीजों को देखते हैं कैसे सेटअप करते हैं. तो ये देखो बिल्ड विजुअल है. बिल्ड विजुअल्स में आपने वाई एक्सेस एक्स एक्सेस डाल दिया, और वाई एक्सेस पे हमेशा स्केल आती है. अगर वर्टिकली देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल होता तो एक्स एक्सेस पे स्केल आती. अभी वर्टिकली डेटा को देख रहे हो तो वर्ड द मेजरमेंट ऑफ दिस यू नीड टू यूज व्हाट? स्केल लाइक दिस. आपको टॉप टू बॉटम उसको देखना पड़ेगा. ठीक है, सो नाउ विल गो देयर एंड वी नीड अ लीजेंड ऑन दिस. लीजेंड क्या होता है? जैसे आपको एक इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो वी कैन सेटअप अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे एक्स एक्सेस है, तो हमारे पास क्या होता है ना, जब आप इस पे होते हैं तो ये होता है बिल्ड विजुअल, ये होता है फॉर्मेट विजुअल्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा. आई थिंक यही हम लोग कवर अप करेंगे आज. तो जैसे आपके पास वैल्यूज वगैरह आपके पास आ रही है, तो यू कैन इंक्रीज दिस वन. तो नीचे जो वैल्यूज है वो आपको शो कर देंगे. दैट वन इज योर वैल्यूज. तो आप उसको बोल्ड कर दो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा. वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कलर्स एंड दीज आर द टाइटल. वट एवर योर टाइटल. अभी बेसिकली हमारा टाइटल ऑटो पे है. हमें टाइटल जैसे बंद करता हूँ तो यू कैन सी टाइटल क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्लेटफॉर्म्स. तो प्लेटफॉर्म मैंने हटा दिए, यहाँ पे सिंपल टाइटल लगा. तो वी आर कंपेयरिंग, कॉन्सेंट्रेटली कंपेयरिंग विद द टू फॉर्मेट्स. दैट वन इज योर व्हाट? स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जियो मार्ट. अभी कलर कॉम्बिनेशंस भी मैं आपको बता दूंगा. एंड दिस वन इज वाई एक्सेस. दिस इज कॉल्ड वाई एक्सेस. जो आपका वर्टिकल फॉर्मेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सेस बोलते हैं. सो यू कैन चेक दिस आउट कि आपका मिनिमम टू मैक्सिमम फॉर्मेट क्या हो सकता है. ठीक है, तो 0 to 35,000 समथिंग आपका मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मेट आप जा रहा है. दैट वन इज ओके. एंड जैसे आपका इन्वर्टेड रेंज है तो उल्टा लटकाने तो आप उल्टा भी लटका सकते हो. मैं इसको सीधा लटका के काम करना चाह रहा हूँ. Okay, this one is values. If you want to increase the value size, so you can increase it and just bold it. तो ये साइड की जो values हैं वो आपकी bold हो जाएंगी. Okay, this one is title. अभी लिखा count of platform, so you can see this is the point. Count of platform में लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए. एंड दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीजेंड. लीजेंड क्या होता है? जो कलर कॉम्बिनेशन के पैटर्न्स आपको शो करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म का कौन सा कलर है. हम इसको चेंज भी करेंगे, हम देखेंगे. देखो अब लीजेंड बंद हो गया, हम इसको थोड़ा सा सेटअप कर देते हैं. दैट्स माय फेवरेट पोजीशन. दिस इज कॉल्ड व्हाट? टॉप राइट स्टैक. ठीक है, देखो टॉप राइट स्टैक. तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो. एंड दिस वन इज मैक्सिमम. तो आप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो. तो 10 पे रहने देते हैं. ठीक है, विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर रहेगी. एंड दिस वन इज टाइटल. तो आप इस तरीके से टाइटल को भी रख सकते हो. तो मैंने यहाँ से टाइटल हटा दिया और सिंपली उसको लिखा कि कोई कौन सा स्विगी है, कौन सा क्या है. ठीक है, ग्रेड लाइन इज व्हाट? बैकग्राउंड में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे. अगर नहीं दिख रहे तो यू कैन सी, मैं ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 0 कर देता हूँ और उसको डैश कर देता हूँ और उसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ. तो आपको पीछे बैकग्राउंड में कलर दिखाई दे रहा है ना. दिस इज योर ग्रेड. सो इफ यू वांट टू यूज द ग्रेड लाइंस यू कैन यूज इट, अदरवाइज आप उसको हटा सकते हो. तो मैंने भी ग्रेड लाइन हटा दिया क्योंकि मेरे को ग्रेड लाइन नहीं चाहिए. नाउ दिस इज माय जूम स्लाइडर. व्हेनेवर वी आर वांट टू सी द graph individual format, so we can check this out.
ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 30,000 के थोड़ा ऊपर थोड़ा वेरिएशन सही है, फिर उसके बाद गड़बड़ है। तो जूम स्लाइडर बेसिकली हम लोग बहुत रेयर केस में अगर हम विजिबिलिटी दिखा रहे होते हैं, रिपोर्ट किसी को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, देन दिस जूम स्लाइडर इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, now the color combination is very important, so we are looking for the color combination part. So how can we use it? So we just write here Instamart, Swiggy Instamart, Blanket and Jio Mart. So मैंने इसको यहाँ पे करा and just using the images. So so Blinkit is this one. This is one Swiggy Instamart. So मैंने इसको इसलिए use करा, I need to choose the color combination. So I can use the green and black, but the most of the color are related to the yellow. So मेरे को ये येलो कलर चाहिए. So what we do, we are using the car, this one, and मेरे को individual format पे चाहिए. So I choose the blanket and we choose the color combination. More color पे गए and ठीक है. So this is my blanket. तो आप इसको यूज कर सकते हो. And the second one is your Swiggy. Swiggy Instamart is very easy. So this is your Swiggy. And what about the Jio? What's the Jio color? Also don't know. अच्छा, जी मार्ट लग गया है, जियो मार्ट रेड होता है सर. है ना, रेड है ना. So we'll use the red color for this. ब्लू है आई गेस जियो मार्ट का तो. कंफ्यूज कर दिया दोनों ने. ब्लू है, रेड ब्लू मिक्स है ना, देखो ये लोगो उसके. रेड कलर ज्यादा है. ब्लू इज द बैकग्राउंड कलर. सो रेड कलर फॉर्मेट जो है ना, इट शोज इन जियो मार्ट. तो क्योंकि इसमें जियो में काफी सारी चीजें आती है ना, तो मैक्सिमम तो रिलायंस स्मार्ट वगैरह सब में मैक्सिमम आपका रेड फॉर्मेट है. So we'll use the red format for this. So this is पर your, उसकी ऐप अगर आप देखो तो ऐप तो उसकी ब्लू है. उसकी ऐप ब्लू है नहीं, हाँ तो ब्लू यूज कर लेते हैं. नहीं नहीं नहीं, ये वाला ब्लू. से हल्का ब्लू. दिस वन ऑलमोस्ट. ठीक है. या दिस इज अ पॉइंट. आप रिबन ऑन करना चाहते हो, पहले रिबन हम अलग से बनाते थे, बट यहाँ पे भी आप रिबन का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो. वट एवर योर रिबन फॉर्मेट, सो यू कैन यूज इट. आप उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हो. ठीक है. तो अभी रिबन इसके अंदर क्रिएट नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रीट फॉर्मेट. सेपरेटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. So that's why we need to open a data label. So whatever your data label, so you can see the data labels is over there. So for the data label purpose मेरे को इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा so this is my display unit. There is no dot points. और डिटेल आपको देनी है तो यू कैन ऑन दी डिटेल्स. तो डिटेल देने की जरूरत नहीं है. बैकग्राउंड आप देना चाहते हो तो बैकग्राउंड ओपन कर सकते हो. इसका एक, हाँ ये रहा, ओरिएंटेशन में ढूंढ रहा था. So you can write there, you can use any one of them, whatever you want. You just want to be stack format, horizontal format, और आपने इसको बोल दिया कि भाई इतना रोटेट तो हो जाओ. एंड whatever your position, inside and bottom, center, so I'm just using inside and oh ये टॉप पे चला जाएगा, inside base. So these are the numbers for you. You can use it accordingly. तो आप इसको मेंशन करके यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है. तो दिस वन इज लेआउट. इफ यू वांट टू अलाइन एनी वन ऑफ देम तो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो. मल्टी लाइन फॉर्मेट्स है
तो जब भी तो कोई जरूरत नहीं है इसके लेआउट के फॉर्मेट की, कोई सेटिंग रीसेट ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा लेबल्स। अब मेरे को टोटल लेबल भी चाहिए, तो टोटल लेबल इज व्हाट, के ऊपर भी आप दिखा सकते हो। इफ यू वांट टू क्लोज दिस वन, डेटा लेवल आप बंद कर दो, आप टोटल लेवल्स के बेसिस पे भी बात कर सकते हो। तो मैं डेटा लेवल्स ऑन कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। यू कैन सी ये डेटा ग्राफ मेरे पास आ गया पूरा का पूरा कंप्लीटली। यू कैन हैंडल दिस वन अकॉर्डिंगली। और हम इसमें देख लेते हैं और क्या है। दिस इज एन बॉर्डर फॉर्मेट। इफ यू वांट टू क्रिएट अ बॉर्डर सो यू कैन यूज इट। एंड कलर कॉम्बिनेशन जो है वो उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्लियर हुआ? इतना पार्ट क्लियर है? इजी है। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आपको विजुअलाइजेशन अपने एंड पर पूरा तरीके से कर सकते हो। अब मैं जनरल पे आता हूँ। दिस इज माय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज व्हाट, ये सारा का सारा ग्राफ के आउटलेट फॉर्मेट से अवेलेबल मैचअप करता है। तो मैंने एक सारा सिस्टम यहाँ पे डिजाइन किया। दिस इज माय पॉइंट। मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से पूरा फोकस पॉइंट पर रख लिया यहाँ पर। and this is my size, this is the position, whatever your position, this is a padding, this is an advanced part, it's an responsive और not responsive is what, कि मेरा स्क्रीन जो छोटा बड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। नाउ दिस इज योर टाइटल। टाइटल इज व्हाट, ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एन टाइटल, काउंट ऑफ प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म। तो यू कैन एडजस्ट दिस वन। तो आप पूरा बोल्ड कर सकते हो, सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो आई जस्ट वांट टू बी इन अ सेंट्रलाइज फॉर्मेट, तो आप सेंट्रलाइज फॉर्मेट में इसको रख सकते हो। एंड नाउ द सबटाइटल इज व्हाट, व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ सबटाइटल, सो आप सबटाइटल देना चाहते हो तो दे दो। वही बेसिकली आई यूज दिस डिवाइडेशन। दिस इज गुड वन, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। डिवाइडेशन तरीके से लगा दिया तो थोड़ा सा करना विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और सेपरेटली वो थोड़ा सा शो करता है। ठीक है, हमने इसको करा। एंड यहाँ पर आए स्पेसिंग। स्पेसिंग इज व्हाट, कस्टमाइज स्पेसिंग लिया, थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर दिए सारे के सारे। 10-10 पर मैंने स्पेसिंग को थोड़ा ये जो गैपिंग आ रहा है ना ऊपर प्लेटफॉर्म है इसके बीच में, ये गैपिंग मुझे क्रिएट करनी थी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। This one is effect. Effect is what? Whatever your background color, you can use any one of them. So white is good one. तो आप white use कर सकते हो। बट मैं ये ग्राफ पे आसपास, अगर मैं ग्राफ का ऐसे सिलेक्ट करूँ, दिस लुक लाइक दिस, सिंपल ही दिखाई दे रहा है मेरे को। इसको क्या करना है, बॉर्डर चाहिए। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर गोइंग टू द डेटा पैक, बैकग्राउंड को क्लोज करा एंड चेंज द बॉर्डर। देखो ग्राफ के आसपास बॉर्डर आ गया। में थोड़े से मैं राउंड को अनलिस्ट कर देता हूँ एंड वेट इसमें ऊपर जाएगा। एंड शैडो, शैडो से ये थोड़ा सा उठा हुआ चला जाएगा। तो यू कैन सी अब ये थोड़ा सा एक ग्राफिकल फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इसको प्रेजेंटेशन मॉडल पे यूटिलाइज सकते हो। क्लियर? ये कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड वी विल गो देयर एंड सी द जनरल पार्ट अगेन। तो इफेक्ट्स में यही चीजें आपके पास अवेलेबल हैं और आप इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके काम कर सकते हैं। दिस इज एन डेटा फॉर्मेट। So we'll just remove this one. डेटा फॉर्मेट इज व्हाट, कि आपका डेटा टाइप किस टाइप का हो सकता है। तो यू कैन यूज इट, दिस इज एन करेंसी एंड डेसिमल नंबर्स, होल नंबर्स। तो काइंड ऑफ थिंग डेटा टाइप भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। दिस इज एन हेडर आइकन, बट इसका कोई मतलब नहीं है। दीज आर कॉल्ड हेडर आइकन। ये जो हेडर आइकन आपको मिल रहा है 3 डॉट के अंदर है ये वाले, तो इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट इनका कोई यूजेस नहीं है। आप इसे बंद भी कर दोगे तो अभी ये शो यार यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अभी भी क्रिएट हो रहा है। क्लियर? आई होप आपको ग्राफ बनाना आया होगा कि ग्राफ में क्या क्या चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है? अब इस ग्राफ को मुझे अगर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है कि यूज दिस वन, इफ आई वांट टू बी क्लस्टर चार्ट, इफ आई वांट एनी वन ऑफ देम फुल चार्ट, वन इज द पोर्शन, किसी भी चार्ट में कन्वर्ट करना चाहो इट्स वर्किंग। ये देखो पाई चार्ट आ गया। दिस इज अ फॉर्मेट कि आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हो सारी चीजें। हाँ जी, अब बताओ।
डाउट है? नो क्वेश्चंस, ऑल गुड। क्या तो इसके अंदर है ना, वैसे भी कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ग्राफ समझना है। जो आपको पोर्ट्रेट डाउन उस ग्राफ को प्लेस करो, प्लेस करने के बाद आप उसको एडजस्ट करके सारी चीजें उसके अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करो। द सेकंड पार्ट इज व्हाट, कि अगर मेरे को यही डेटा परसेंटेज फॉर्मेट पे चाहिए, या अगर मैं सिंपली बात करूं, आई हैव सम टाइम, एस्टिमेटेड टाइम, but I just want to be see the continuous format की is there any continuous format, डिलीवरी टाइम कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है। तो आई हैव टोटल 3 brands, कौन कौन से, ब्लिंकिट, स्विगी एंड जियो। and whenever we are placing this line chart is always used for the continuous data यानी कि अगर कोई डेटा डेज वाइज आपकी सेल्स बढ़ रही है, दिस इंक्रीमेंट ऑफ द सेल्स फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, continuous format। तो आपका बार ग्राफ हो जाता है। एक्स एक्सिस इज व्हाट, योर प्लेटफॉर्म, and the y axis is what, delivery time। So you can see these are the delivery time, and the Malaysian is what, this one, we have 3 dots over there। तो यहाँ पे कुछ डिलीवरी टाइम का सम आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत आएगी। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, ये वाला केस तो नहीं बनेगा, इसके अंदर कौन सा बनता है, ये भी कंपैरिजन केसेस बन जाएंगे। कंपैरिजन केसेस यानी कि अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ चार्ट को, तो दिस इज माय पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है, आपका परसेंटेज फॉर्मेट पे पार्टिसिपेशन बताता है किसी भी डेटा का, कि किस तरीके से डेटा पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो व्हाट्स योर लेजेंड इज माय प्लेटफॉर्म। तो वैल्यूज इज व्हाट, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम का सम आ रहा है मेरे पास, मैं जस्ट वांट टू बी डिलीवरी टाइम इन एवरेज फॉर्म। ये एवरेज डिलीवरी टाइम मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एवरेज डिलीवरी टाइम बाय प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म आपके एवरेज डिलीवरी टाइम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन के अंदर जो होता है फॉर्मेट विजुअल्स उसके पास भी है। तो आपका जो लेजेंड का है तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्लाइसेस में दिक्कत हो सकती है। दीज आर द करेंट सिनेरियो, दिस इज माय स्विगी एंड दिस माय Insumart, and this one is, और ये तो हो गया आपकी स्लाइसिंग, डिटेल्स इज ओवर देयर। आप इसको कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो, अगर आपको प्रेफर आउटसाइड प्रेफर इनसाइड रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी उसको मैनेज कर सकते हो। आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें रख दो। ऑफ कैटेगरी एंड परसेंटेज वैसे भी बता सकते हो, कैटेगरी एंड डेटा वैल्यूज फॉर्मेट पे आपको बता सकते हैं, ऑल डिटेल लेवल्स, सारी चीज़ें आपको चाहिए तो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि मेरे को क्या लेने की ज़रूरत नहीं है, लेजेंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑप्शन में लिखी हुई आ रही है। इसको मैं 12 कर देता हूँ एंड बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको अलग से दिखाई दे। ओके, दिस इज एन रोटेशन, वट एवर यू वॉन्ट रोटेशन। तो अगर आप घुमाना चाहते हो तो आप घुमा सकते हो पूरे इसको सेल को। हाँ जी, क्लियर हुआ। इसमें भी आप जनरल पे जाओगे तो ऑप्शन आपके ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं सारी चीजें छोड़ के एक सिंपल जो चीजें हैं वो ऑन करके रख लेता हूँ। यस, अभी बताओ मुझे कोई दिक्कत। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, अभी तो नो क्वेश्चन एक्चुअली। कोई क्वेश्चन नहीं है। तो गाइस इसमें क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन आते तो इसके अंदर आप चीजें बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हो। आई होप आपको 2 ग्राफ बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, सागर, है ये ना। भी लाइक मोर और लेस एक्सेल के साथ तरह ही है, जैसे उसमें भी ये सब होता हाँ, है, या पिवट टेबल जैसे आपने बनवाए थे। एक्सेल में फिर भी कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें ज्यादा आसान है। राइट, सर एक्सेल में इसका आपको क्या है, कैनवास स्ट्रीमलाइन। हाँ,
यस ध्रुव क्या बोल रहे थे? सर इसका कैनवास बढ़ा सकते हैं हम? जो आपके डॉटेड लाइंस है ना वो आप मेंटेन कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले तो ग्राफ से क्लिकिंग हटा देनी है, ठीक है। हाउ कैन वी एक्सपेंड द कैनवास, तो आपको इस पे फॉर्मेट पेज पे क्लिक करना है, ये यहीं पर अवेलेबल होता है। एंड उसके बाद आप कैनवास सेटिंग में जाके आपको जो भी कैनवास बढ़ाना है यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। तो मेरा 1280 पे है विड्थ, और हाइट जो है 720 पे है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ हाइट को। देखो ये आ गया डेटा पूरा का पूरा। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? और देखो ऊपर कैनवास मेरा ऊपर चिपक रहा है पूरा का पूरा, आप देखोगे तो पूरा चिपक रहा है, तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं वट एवर यू वांट। मिडिल में लेके आने तो मिडिल में आ गया आपका। क्लियर? हाँ जी बताओ, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। चलो अभी मैं आपको 2 ग्राफ दे रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आई? हाँ सर इसमें समझ आ गई। आ गई ना? अब आपके पास टास्क क्या है, टास्क बहुत सिंपल सा है। मैंने अभी सारी चीजें नहीं बनाई, मैं इसका पूरा डैशबोर्ड बना लूंगा, देन उसके बाद आई एक्सप्लेन यू कि मैंने कौन कौन सी चीजें बनाई और कैसे कैसे चीजें बनाई, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट जर्नल बेस पे ये सारी चीजें बताई है कि भाई स्विगी कितना काम कर रहा है और ये इंस्टाग्राम कितना काम कर रहा है। तो अगर आप डेटा देखोगे इनका बहुत केयरफुली, तो स्विगी, इंस्टा और जियो मार्ट में कोई ऐसा हार्डकोर फर्क नहीं है। उतना ही यूजर यूज कर रहे हैं जितने स्विगी को यूज कर रहे हैं, या जितने जियो मार्ट को यूज कर रहे हैं, जितने या फिर जितने ब्लिंकिट को यूज कर रहे हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये फाइल मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, फाइल में अभी ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है, दैट्स योर टास्क। मेरे को परसेंटेज चाहिए, चाहे आप एक्सेल यूज करो चाहे पावर बीआई यूज करो, नो इशू विद दिस। मेरे को परसेंटेज चाहिए कि ब्लिंकिट और स्विगी और जियो मार्ट का एक्चुअल में बिजनेस परसेंटेज कितना है, और कितने कस्टमर जो हैं स्विगी, इंस्टा और जियो मार्ट से सेटिस्फाइड है फुली। क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया। और आप एक बार लिख दो क्या ग्रुप में? मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से उसको प्रोसेस करना है, दैट्स योर टास्क। और सर चार्ट बना के दिखाना है इस पे। चार्ट बना दो या मेरे को प्रोसेस बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मर्जी हो वो इस तरीके से काम कर सकते हो। और सेम चीज आपको एक्सेल से भी परफॉर्म करनी है, ताकि क्रॉस वेरीफाई कर सके कि रिजल्ट सेम है कि नहीं है। ओके सर। तो दिस इज योर टास्क जो आपको हैंडल करना है। क्लियर? ठीक है। सो आज मैं इसको यहीं पे रखूंगा, ज्यादा नहीं करा रहा, क्योंकि